अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। एज़ यू नो हमने जनरल वाइल्ड लाइफ टर्म्स का एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है। उसी को प्रोसीड करते हुए आज की वीडियो क्रिएट की है। लेट्स सी। फर्स्ट पे है इंडेंजर्ड स्पीशीज। स्पीशीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन नोन एज इंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो नापैद होने के रिस्क पर हो उन्हें कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन, द डिसअपीयरेंस ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम अर्थ। जमीन से स्पीशीज का बिल्कुल खत्म हो जाना एक्सटिंक्शन कहलाता है। दूसरा हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो अपने नेटिव एयर से डिसअपेयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो भी एक्सटिंक्ट कहलाती है, या फिर उसे बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइक डूडू डायनासोर। थर्ड पे है कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए जो हम इंतजाम करते हैं उसे कहते हैं कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज पोचिंग, इलीगल हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जब जंगली जानवरों का गैर कानूनी शिकार किया जाता है वो पोचिंग कहलाता है। लाइक बियर कब्स को कैप्चर किया जाता है और उन्हें सर्कस वालों को सेल कर दिया जाता है, वो उन्हें ट्रेन करके करतब वगैरह करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज आर सेलेक्टेड स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो रिप्रोड्यूस रैपिडली, तेजी से रिप्रोड्यूस होते हैं, उनका गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट होता है, विद मैनी ऑफस्प्रिंग, काफी बच्चे पैदा करते हैं, बट हैव लो सर्वाइवल रेट्स, वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, डेथ हो जाती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स एंड रूडेंट्स, ऐसी स्पीशीज को कहते हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज। इसके कंट्रास्ट में है के सेलेक्टेड स्पीशीज, स्पीशीज दैट रिप्रोड्यूस स्लोली, ऐसा रिप्रोड्यूस करते हैं, इन्वेस्ट इन ऑफस्प्रिंग एंड हैव हाई सर्वाइवल रेट, और उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, लाइक एलिफेंट्स एंड व्हेल। हियर इज सम अदर्स वाइल्ड लाइफ बेसिक टर्म्स। इन सब का मकसद ये है कि ये सारी डेफिनेशन आपकी आंखों से गुजर जाए और इंटरव्यू के दौरान किसी तरह का हेजिटेशन ना हो। वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड प्लांट लिविंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट्स नोन एज वाइल्ड लाइफ, जो जंगल के अंदर रहती हैं। हैबिटेट्स, नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म थ्राइव, वो नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और फलते फूलते हैं, उसे कहते हैं हैबिटेट। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम और अर्थ के ऊपर या एक इकोसिस्टम के अंदर जानदारों की एक अकसाम जो है बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद देयर इन्वायरमेंट नोन एज इकोसिस्टम। जब ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी एक जगह पर इन्वायरमेंट के साथ एक तल्लक बनाकर रहती है उसे कहते हैं इकोसिस्टम, लाइक डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक फाना, द एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, एक खास जगह पर पाए जाने वाले एनिमल्स की वैरायटी फाना कहलाती है, और खास रीजन पर पाए जाने वाले प्लांट्स की वैरायटी फ्लोरा कहलाती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे कि इंसान का वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। फर्स्ट इम्पैक्ट इज डिफोरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात का कटाव डिफोरेस्टेशन कहलाता है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वन इज पोल्यूशन, एडिशन ऑफ अनवांटेड केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट नोन एज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या करती है, ये एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट कर देती है और जिससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। थर्ड वन इज क्लाइमेट चेंज, लॉन्ग टर्म वेदर चेंजेस अफेक्टिव वाइल्ड लाइफ। जब एक लंबे अरसे तक एक मौसम तब्दील हो जाता है वो कहलाता है क्लाइमेट चेंज, जिससे क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ मुतासिर होती है। टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, हवाओं का कम या ज़्यादा चलना, बारिशों का ना होना या बहुत ज़्यादा होना, ये क्लाइमेट चेंज कहलाता है और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर एनिमल्स, ये एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए एक कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है। लास्ट पे है नेशनल पार्क, गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। गवर्नमेंट कुछ प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप करती है वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसे कहते हैं नेशनल पार्क। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कोई प्राइवेट एजेंसी इसे ओन कर सकती है, नेशनल पार्क मोस्टली गवर्नमेंट के सुपरविजन में है। नेशनल पार्क में किसी तरह के भी हार्वेस्टिंग, हंटिंग, एग्रीकल्चर, रोड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल बिहेवियर्स एंड अडाप्टेशन। इस टॉपिक के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज carnivores, eats meat like Indus River dolphin. Herbivores eat plants like black buck. Omnivores eat both plants and meat like humans, crow and black bear. Predators hunts and eat other animals known as predator. शिकारी like cat, prey hunted and eaten by predators, जो predator से शिकार और खाई जाती है prey कहलाती है, like rat and birds. Nocturnal, active at night, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रात के वक्त एक्टिव होते हैं, लाइक आउल. डायर्नल, एक्टिव ड्यूरिंग द डे, मोस्टली जो हर्बीवोर्स हैं लाइक काउ वो दिन के वक्त एक्टिव होती हैं। हाइबरनेशन, डीप स्लीप टू सर्वाइव कोल्ड टेम्परेचर्स, कुछ एनिमल्स विंटर सीजन में डीप स्लीप में चले जाते हैं, इसको कहते हैं हाइबरनेशन, और इस तरह वो कोल्ड टेम्परेचर को पास आउट करते हैं, लाइक पोलर बियर। माइग्रेशन, सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल की मौसमियाती हिजरत माइग्रेशन कहलाती है, लाइक हुबारा बस्टर्ड सोवियत टेरिटरी लाइक रूस से
पाकिस्तान में माइग्रेट करती है। कैमोफ्लेज, ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग्स फॉर प्रोटेक्शन। कैमोफ्लेज में ये होता है कि एनिमल्स अपने कलर पैटर्न इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं और उन्हें कैप्चर करना, उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है। लाइक ग्रीन पैरट्स, जिन्हें दरख्त की शाखों के अंदर पॉइंट आउट करना मुश्किल है। अल्लाह हाफिज़। ये तो हमारा आज का